Good morning, all of you. I am Sohan Sen from Smart Sign Academy, Lohawat, and right now I will teach you the kind of sentences. जैसे कि आपने कल स्टडी किए थे असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनकी आइडेंटिटी की थी आपने उनको अच्छी तरीके से डिफाइन करके उनकी फॉर्मेशंस भी राइट डाउन की थी। उसी स्टेप में मैं आज आपको स्टडी करवाने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो बेसिकली इंपरेटिव सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग होता है आदेशात्मक वाक्य। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, अगर इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि उनके कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर दीजिए एंड उन एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए और उनका एनालिसिस कीजिए एंड उसके बाद में आप उनको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, उनको डिफाइन भी कर पाएंगे एंड उनकी अच्छी तरीके से फॉर्मेशन भी दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंशन किए। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। मैंने क्या मैंशन किया? आई हैव रिटन कम हियर, यहां आइए, कम हियर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस में मैंने इस वाले सेंटेंसेस के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर रिक्वेस्टेड वे डालने के लिए मैंने यहां पे प्लीज को साथ में ऐड कर दिया है। अब मैं इस सेंटेंस को फिर से स्पीक करूंगा। ये सेंटेंस इस तरीके से है, प्लीज कम हियर, कृपया यहां आइए। इसमें रिक्वेस्ट का मैनर आ गया है। अगर मैं थर्ड वाले सेंटेंस में आता हूं तो फिर से आप देखिए, इसी सेंटेंस के आगे मैंने एक वर्ड ऐड किया है, डू नॉट। यानी मैं उस व्यक्ति को, इस पर्सन को जिसको मैं ऑर्डर दे रहा हूं, उसको मैं मना कर रहा हूं, नेगेटिविटी अंदर डालना चाहता हूं, मैं इसको नेगेटिव इंपरेटिव बनाना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पे इस सेंटेंस के आगे डू नॉट ऐड कर दिया। सो इस वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव इंपरेटिव बन चुका है। अब हम आते हैं कुछ और ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंस है जिनको भी हमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए कि कंफ्यूजन न रहे। ये सेंटेंस है लेट से शुरू होने वाले। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो लेट्स, इसकी जो फुल फॉर्म है लेट अज रहेगी। ओके, सो आप बोल सकते हैं ये सेंटेंस लेट अज से शुरू हो रहा है और ये वाला लेट मी से शुरू हो रहा है। तो ये भी दोनों सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं या इसी कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले एक फैक्ट आप क्लियर कर लीजिए, इन सारे सेंटेंसेस को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो एक आइडेंटिटी पर्टिकुलरली क्लियर हो जाती है कि ये वाले सारे सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। अगर आप बात करें इन दोनों सेंटेंसेस की तो ये भी फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। इनमें रिक्वेस्ट का वे डालने के लिए और इसको नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में रिक्वेस्ट का एक वे डालने के लिए हमने यहाँ पे प्लीज को ऐड किया और 3 नंबर सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए मुझे इस सेंटेंस के सबसे आगे डू नॉट को ऐड करना पड़ा। अदरवाइज आप देख पा रहे हैं कि जितने भी सेंटेंस है, ये जितने भी सेंटेंस है, इन सभी सेंटेंसेस का बिगिनिंग पॉइंट क्या है? बिगिनिंग पॉइंट रहेगा द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी ये सारे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी में अच्छी तरीके से मेंशन किया है। दैट इट स्टार्ट्स विद द V1। V1 मीन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप, और इनके एंड में फुल स्टॉप रहता है। सो यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द इंपरेटिव सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। इस पहचान के साथ में कि एक इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य हमेशा फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और फुल स्टॉप के साथ में एंड होता है। फिर आप बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के लिए भी आप इन्हीं सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। ये सारे सेंटेंस हम देख पा रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, इनका सेंस है। यानी अगर आप किसी सामने वाले पर्सन को ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन का सेंस देना चाहते हो, उस कंडीशन में आप इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज कीजिए। सो यू कैन से दैट ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा डेफिनेशंस के तौर पे, इट हैज, यानी इन सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? इट हैज ए सेंस, इनमें एक सेंस होता है ऑफ रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड सजेशंस, और इन्हीं सेंसेस को आप इंपरेटिव सेंटेंसेस के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट मी टॉक अबाउट फॉर्मेशंस। अगर आप सेल्फ कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो इन फॉर्मेशंस को आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मेशन, अगर आप ऑर्डर के सेंस वाला इंपरेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो आपको यूज करना होगा फॉर्मेशन, जो रहेगा इस तरीके से, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑर्डर्स दे सकते हैं, लिसन टू मी, ओपन द डोर, ये सारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू हो रहे हैं। देन वी टॉक अबाउट द रिक्वेस्ट। अगर आप रिक्वेस्ट के सेंस वाला इंपरेटिव सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा सबसे पहले प्लीज वर्ड को, और उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एक सेंटेंस बना लीजिए। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज गिव माई पेन। ऑल दीज आर द काइंड ऑफ सेंटेंसेस that have a sense of request।
अगर हम बात करें नेगेटिव इंपरेटिव की, अगर हमें किसी को मना करना है, हमें उसको ऑर्डर भी देना है और उसे मना करना है, तो हम सबसे पहले डू नॉट ऐड कर देंगे और बोलेंगे डू नॉट ओपन दैट डोर, डू नॉट सिट हियर। सो ये दोनों एग्जांपल्स हो जाएंगे नेगेटिव इंपरेटिव्स के। अब मैं इसी सीरियल में आपके लिए जो थर्ड इंपरेटिव के जस्ट बाद में मैं ले लेता हूं आपके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आप देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो फॉर पर्टिकुलर पार्ट है, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं आपके लिए। अब आप देख पाएंगे कि जो फोर्थ वन है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वैसे इसका हिंदी मीनिंग हम सबसे पहले क्लियर करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मय का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आश्चर्य। अचानक कुछ आपके जो भाव प्रकट होते हैं उनको हम आश्चर्य कहते हैं, सरप्राइजेस कहते हैं। सो आप इन सेंटेंसेस को तब यूज करते हैं जब आप अपने अंदर प्रकट हो रहे सरप्राइजेस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देन यू यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर देते हैं। यहां पे भी मैं आपके लिए 2 और 3 पर्टिकुलर एग्जांपल्स मेंशन करूंगा, बिकॉज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी 2 या 3 पर्टिकुलर वेज के अंदर बनते हैं। पहले वाला सेंटेंसेस इस तरीके से है, ये एक पर्टिकुलर वर्ड मैंने यूज किया। मैं किसी एक मैच को देख रहा था, वहां पे कुछ अच्छा गेम हो गया, कुछ अच्छा प्ले शॉट हो गया, किसी प्लेयर ने अच्छा शॉट मार दिया। उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि मेरे मुंह से अचानक एक वर्ड निकलेगा, वाव। तो ये मेरे द्वारा प्रकट किया गया अचानक आश्चर्यजनक शब्द है जो मैंने यूज किया। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे मुंह से अचानक आश्चर्य के रूप में निकलते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस। और इंटरजेक्शंस को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके पीछे हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया रहता है। सो आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। व्हेन यू आर पेन देन यू से ओह, और यू से आहा, और यू से व्हेन यू आर विनिंग, आपने कुछ मैच जीत लिया आप बोलेंगे हुर्रा। सो ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हैं। सो इसके बाद में जस्ट बाद में आप कोई स्टेटमेंट लिख दीजिए, वाओ इट इज वेरी टेस्टी। जैसे आपने अभी अभी चाय को लिया है और वो आपको बहुत टेस्टी लगी है, तो आपने ये वर्ड इंटरजेक्शन एक्सप्लेन किया। तो ओवरऑल ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस है और ये इस इंटरजेक्शन की वजह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया है। सेकेंडली सेंटेंस जो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक ग्राउंड के पास से गुजर रहे हो, वो ग्राउंड काफी बड़ा है साइज में, और उसको देख के आपने अचानक कुछ एक्सक्लेम किया, आपने अचानक कुछ आश्चर्य प्रकट किया। आपने क्या कहा? हाउ बिग इज दिस ग्राउंड, हाउ बिग इज दिस ग्राउंड। अरे कितना बड़ा मैदान है ये, और पीछे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को ऐड कर दिया। थर्ड नंबर आप देखेंगे कि मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं। मैंने कहा व्हाट अ जोक, क्या मजाक था, क्या मजाक था। उसमें भी हमें आश्चर्य, अचानक हमारे मुंह से यार ये क्या बात बोल दिया आपने, तो वो भी आप बोलेंगे कि ये एक पर्टिकुलर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एंड में आप क्या ऐड करेंगे? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये चीज आपको नहीं भूलनी है, यही चीज आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका बिगिनिंग पॉइंट अलग अलग है, शुरुआती पॉइंट। यहां वाला सेंटेंस शुरू हो रहा है इंटरजेक्शन से, इंटरजेक्शन यानी जो सरप्राइजिंग वर्ड जो अचानक निकलते हैं हमारे मुंह से। और यहां पे जो सेंटेंस है वो किससे शुरू हो रहा है? हाउ प्लस एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से, यानी हाउ के साथ में एक एडजेक्टिव वर्ड लिखा है और उसके साथ में ये बना हुआ है। और थर्ड वाले को देखेंगे तो ये वाला सेंटेंस शुरू हो रहा है व्हाट से। एंडिंग पॉइंट वैसे एक जैसा हो सकता है कि यहां पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो आप आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे? इट स्टार्ट्स विथ इंटरजेक्शन कॉमा हाउ प्लस एडजेक्टिव और व्हाट। इन तीनों चीजों से ये शुरू हो सकता है, यानी ये इंटरजेक्शन से शुरू हो सकता है, हाउ प्लस एडजेक्टिव से भी शुरू हो सकता है और व्हाट से भी शुरू हो सकता है। एंड किससे होता है? एंड एंड्स विथ, और ये समाप्त होता है विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो आई थिंक होपफुली आप इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इंटरजेक्शन को देख के भी आप इसको पहचान सकते हैं, हाउ प्लस एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से भी आप इसको पहचान सकते हैं, या फिर व्हाट
के कॉम्बिनेशन से और उसके सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क को देख के भी आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। देन आई विल राइट द डेफिनेशन। अब मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करूंगा एंड डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि ये सेंटेंसेस हम कब यूज करते हैं, जब हम सडन सरप्राइज, अचानक सडन सरप्राइज को या सडन इमोशन, हमारे जो अंदर उठने वाले जो भाव होते हैं अचानक उठने वाले, उनको हम बोलते हैं सडन इमोशंस या सडन फीलिंग्स, उनको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। यानी हमारे अंदर की सडन इमोशंस को और सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का वे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप लिखेंगे इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस और फीलिंग्स। इमोशंस और फीलिंग्स एक ही वर्ड है। होपफुली यू हैव बीन एबल टू गेट इट। नेक्स्ट मैं अब इनकी फॉर्मेशंस भी लिख दूंगा आपके लिए कि आप इन सेंटेंसेस को सेल्फ भी बना पाए। पहला क्या रहेगा, इंटरजेक्शन। पहले वाली फॉर्मेशन को देख रहे हैं, सबसे पहले क्या आ रहा है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के साथ में आप कोई भी स्टेटमेंट ऐड कर दीजिए, यानी इंटरजेक्शन की वजह से ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। इस इंटरजेक्शन के बाद में आप नॉर्मल एक स्टेटमेंट यानी कोई कही गई बात रख सकते हैं जो आपने तुरंत कही गई। स्टेटमेंट। सेकेंडली अगर आप बात करते हैं हाउ वाले इंटरजेक्शन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उसमें आप देखेंगे कि इस वाले सेंटेंस में सबसे पहले आप लिखते हैं हाउ, उसके बाद में लिखते हैं आप एडजेक्टिव, उसके बाद में आप लिखते हैं वर्ब एंड सबसे एंड में क्या रहता है, सब्जेक्ट, और पीछे आप ऐड करोगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। लास्ट में आप लिखोगे, जो थर्ड वाली फॉर्मेशन रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, व्हाट, उसके बाद में आप किसी एक नाउन को लिख सकते हो जिस नाउन को लेके आप अपना एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप व्हाट प्लस ए नाउन के कॉम्बिनेशन से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। होपफुली आप इन तीनों चीजों को क्लियर कर पाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस 3 वेज में हमको मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफ जो इंटरजेक्शन वाला है, द सेकंड वन जो कि हाउ प्लस एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन वाला है जहां सब्जेक्ट पीछे रहता है, और थर्ड वन जो कि व्हाट प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन से मिलता है जहां पे हम नाउन्स को लेके बहुत एक्सप्रेशन करते हैं, व्हाट ए जोक, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए प्लेयर, व्हाट ए स्टूडेंट, व्हाट ए पर्सन, ये सारी चीज़ें। सो होपफुली आप इसको भी क्लियर कर पाएँ। अब नेक्स्ट इसी सीरियल में आपके लिए जो नंबर 5 है वो सेंटेंस मैं ले लेता हूँ, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस।